उत्तर प्रदेश में विकास की नायाब लकीरें खींची जा रही हैं। विकास की दृष्टि से देखें तो यूपी की तस्वीरें बदलनी हैं, मगर इन दिनों ये तस्वीर ही सीधे तौर पर अब सवाल बन गई है, क्योंकि अब राज्य का विभाजन करके ही यहाँ का विकास हो सकता है। इस मांग ने नई सियासत को हवा दी है, लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से जिले हैं जो शायद आज भी असमानता, पिछड़ेपन और विकास से खुद को अछूता समझ रहे हैं। दरअसल 21 जनवरी 2026 को अमेठी के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह और साथ ही पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर अमिता सिंह ने इस मांग को दोहराया है और कहा है कि अब एक पूर्वांचल राज्य चाहिए ताकि विकास हो सके। शासन भी मजबूत होगा, जो केंद्र पे बैठेगा, राज्य में जो राजधानी में बैठेगा मुख्यमंत्री, वो जल्दी सब डीएम और कमिश्नर को सब समझ सकता है। प्रशासन की ज्यादा मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकती है। पलायन लोग नहीं करेंगे। अगर विकास बनेगा, प्रशासन होगा, राज्य बनेगा, कैपिटल बनेगा, तो उसमें बहुत सारे जॉब्स आते हैं। तो इस तरह से छोटा ही जितना केंद्र होगा, छोटा राज्य होगा, उतने ज्यादा उसमें इकॉनमी बढ़ेगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये सारी चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ दबदबे की राजनीति चल रही है, वैसे में इस तरह का कार्यक्रम जो है आपके द्वारा किया गया है, तो अन्य जिलों में जो है इसका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, आपने दबदबे की राजनीति की बात की। आपको जानकारी होगी ही कि हम लोगों ने हमेशा सभ्यता की राजनीति में विश्वास रखा है। उग्र होने की आवश्यकता ही नहीं होती, मूवमेंट चलानी अगर है तो आवाज पहुंचानी है। हम तर्क तहत जो है अपनी बातें रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्वांचल का जन जन इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि सबका हित उसमें है। और यदि पूर्वांचल के जन जन के हित में ये हो रहा है तो ये राष्ट्र हित में हो ही रहा है। क्या अभी स्वयं ही आपने ये निर्णय लिया है कि अभी अन्य राज्यों से भी, इस तरह अन्य जिलों से? हमारी चर्चा बहुत लोगों से हो रही है, अन्य जिलों में भी हो रही है, अपने जिले में भी हो रही है। जब हमने बहुत लोगों से ये संकेत प्राप्त किए कि इसको करना चाहिए, तब हम आगे बढ़े, जिनमें वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, भदोही, अयोध्या, अकबरपुर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, अमेठी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जिले शामिल हैं। अब इन जिलों को मिलाकर ही बीजेपी चाहती है कि एक नया राज्य बनाया जाए। नेताओं का दावा है कि करीब 7 करोड़ 98 लाख की आबादी के साथ यह राज्य देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य होगा। बता दें कि पूर्वांचल क्षेत्र को लंबे समय से विकास में उपेक्षित माना जाता है। लखनऊ, नोएडा, आगरा जैसे पश्चिमी इलाकों की तुलना में पूर्वी यूपी से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास कम है। अलग राज्य बनने से स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग और फोकस्ड विकास संभव होगा। इतना ही नहीं, छोटे राज्य बनने से प्रशासनिक दूरी कम होगी, सरकारी योजनाएं तेजी से लागू होने पर भी फोकस होगा। अब ऐसे में समझे तो किसी नेता के कह देने से नया राज्य नहीं बन जाता है। इसके लिए संसद में बिल पास होने के बाद ही कुछ हो सकता है। और ये डिमांड पहली मर्तबा नहीं उठी है, बल्कि इस डिमांड को बसपा ने उठाकर पहले ही अपने वोट साधने का काम किया था। बात करें तो 2011 में विधानसभा में बिल पास हुआ और केंद्र सरकार की ओर भेजा गया था, लेकिन बिल खारिज कर दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने इसे मुद्दा बनाकर दलित वोट साधने का काम किया है, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी के नेता इस मुद्दे को नया रूप देकर सियासत कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पूर्वांचल प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ जमीन, बिजली उत्पादन और धार्मिक पर्यटन केंद्रों से भरपूर है, फिर भी ये क्षेत्र विकास से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने पलायन, बाढ़, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को बड़ी समस्या भी बताया है और कहा है कि अलग राज्य बनने पर इन मुद्दों का समाधान तेजी से हो सकता है। अब ऐसे में बीजेपी विकास की बात कर यहाँ क्रेडिट ले सकती है, पीडीए पर प्रहार कर सकती है, क्योंकि इन राज्यों में यादव और मुस्लिम वोटर हैं जो सपा के कोर वोटर्स हैं। उन पर सेंधमारी करके रणनीति तैयार कर रही है। रही बात सपा की, तो सपा को यह विश्वास है कि उसके कोर वोटर्स उसके ही हैं, जिसके चलते वो इस मामले में सीधे नहीं बोल रही है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर राज्य विभाजन से किसको लाभ होगा और किसको नुकसान।